वीडियोस के अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, आपका हम एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं इस ऑनलाइन क्लास में। और आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। वो टॉपिक रिलेटेड है नेटवर्किंग से, और उसके अंतर्गत हम जानेंगे कि क्या है आपका फायरवॉल और क्या है आपका आईपी एड्रेस। ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। यदि हम बात करते हैं, आपने ये शब्द सुना होगा फायर वॉल। क्या है आपका फायरवॉल और क्या इसका यूज है, और या क्या है आपका आईपी एड्रेस। तो फायरवॉल होता क्या है? देखिए, फायरवॉल आपके लैपटॉप में पाया जाता है। आपके लैपटॉप में फायरवॉल ओएस के साथ ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, मौजूद होता है, और ये आपके सिस्टम को एज ए प्रोटेक्ट करता है। जैसे यदि हम कोई चाय छानते हैं तो हम छन्नी का प्रयोग करते हैं। छन्नी क्या करती है? छन्नी के द्वारा चाय हमारा सब छन जाता है, और अन्य चाय में जो मटेरियल हम डालते हैं जो हमें नहीं लेना होता, वो चाय पत्ती हो गया या अदरक हो गया, वो छन्नी में रुक जाता है, केवल चाय नीचे जाता है जिसे हम बाद में पीते हैं। वो अनावश्यक चीजों को रोक लेता है, फिल्टर कर देता है। वही काम करता है फायरवॉल। फायरवॉल हमारे सिस्टम तक एक अनएथराइज्ड एक्सेस को रोकता है। यदि कोई गलत व्यक्ति हमारे सिस्टम पर एक्सेस कर रहा है, या कोई गलत साइट हमारे सिस्टम पर आ रहा है, या कोई आप कह सकते हैं स्पैम या कोई अन्य चीज हमारे सिस्टम पर आपके अटैक कर रहा है, तो फायरवॉल आपको रोकता है। फायरवॉल वही काम करता है जो काम ओजोन परत करती है। हमारे वायुमंडल में ओजोन परत होती है। सूर्य की किरण उस ओजोन परत से छन के हमारे पास आती है। सूर्य की किरण में कई हानिकारक चीजें होती हैं जिसे ओजोन परत रोक लेता है। सेम वही काम करता है फायरवॉल। इसलिए हमें यह देखना चाहिए कि हमारे सिस्टम का फायरवॉल हमेशा ऑन हो, ताकि कोई भी हानिकारक चीजें हमारे सिस्टम में इंटरनेट के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से न पहुंचे। तो फायरवॉल भी दो प्रकार के होते हैं, एक हार्डवेयर फायरवॉल, एक सॉफ्टवेयर फायरवॉल। जहां मॉडेम वगैरह टेलीफोन लाइन का प्रयोग होता है, वहां हार्डवेयर फायरवॉल काम करता है कि कोई ऐसी चीज ना आए जो हमारे हार्डवेयर को डिस्टर्ब करे। और सॉफ्टवेयर फायरवॉल की कोई गलत साइट या कोई गलत डाटा या कोई वायरस कहीं हमारे सिस्टम में इंस्टॉल न हो जाए, जो हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाए, वो सॉफ्टवेयर उसे रोकने के लिए सॉफ्टवेयर फायरवॉल वर्क करता है। और हार्डवेयर प्रॉब्लम को रोकने के लिए हार्डवेयर फायरवॉल काम करता है। फिलहाल हमारे सिस्टम में फायरवॉल कहां पाया जाता है, हम आपको दिखाते हैं। उसके लिए आप यहां चलिए और स्टार्ट बटन में चलिए, स्टार्ट, और यहां पर बस लिखिए फायरवॉल, लिखकर सर्च मार दीजिए फायरवॉल। आप यहां से नहीं आया, फिर से हम लिखते हैं FIRE, बस फायर लिखा आपने, ये देखिए ऊपर आ गया है विंडोज फायरवॉल। इस पर क्लिक करिए। ये देखिए जो मैंने सर्च मार के क्लिक किया था पीछे खुल के आ भी गया है, आपका दो ठो आ गया है। ये देखिए आपके सामने आ गया है ये फायरवॉल, और ये आपको दिखा भी रहा होगा। इसका इमेज देखेंगे आप, ये देखिए इंटरनेट है और बगल में ये देखिए बाउंड्री नुमा दिख रहा है, मतलब एक बाउंड्री वॉल बना देता है ताकि सही चीजें भी आप आ सके। फायरवॉल का स्टेटस आप देखिए, विंडोज फायरवॉल इज क्या है आपका ऑन है। मेरा फायरवॉल जो है वो ऑन है। ये देखिए विंडोज फायरवॉल इज ऑन, ये ऑन होना चाहिए। इसे ऑन होने पर अब यदि आपको फायरवॉल जो होते हैं इसे बंद करना है या कुछ अन्य काम करना है, वो काम भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना? आप इसके लिए यहां चलिए फायरवॉल। अब देखिए विंडोज फायरवॉल पर क्लिक करिए, यहां पर चलेंगे। अब इसके बगल में देखिए कई ऑप्शन यहां दिए होते हैं। इसे कुछ सॉफ्टवेयर अगर आप अपने सिस्टम में लोड करेंगे तो अगर फायरवॉल ऑन है तो नहीं लोड होता। अगर कुछ बाहरी सॉफ्टवेयर हैं या लीगल सॉफ्टवेयर नहीं है तो फायरवॉल ऑन होने पर नहीं लोड होता। तो उसको ऑफ कैसे करेंगे आप? यहां पर चलेंगे आप और यहां जाकर ये देखिए टर्न ऑन फायरवॉल लिखा है, और या इस पर आप यहां कर दीजिए टर्न ऑफ। ये कर देंगे आपका फायरवॉल बंद हो जाएगा। यहां पर भी लिखा है टर्न ऑन फायरवॉल, इसे भी कर दीजिए टर्न ऑफ। अगर ये करके आप ओके पे क्लिक कर देंगे,
आपका फायरवॉल, ये देखिए क्लिक कर देता हूं मैं, हमारे सिस्टम का फायरवॉल जो होता है वो बंद हो चुका है। अगर स्टेटस देखना हो फिर से चलिए, अभी आपको दिख जाएगा फायरवॉल संबंधित आपके कई स्टेटस दिखते हैं। ये देखिए प्राइवेट प्रोफाइल में यहां ऊपर दिख रहा है, डोमेन प्रोफाइल में, लेकिन मैंने इसमें बंद नहीं किया था, लेकिन दो प्रोफाइल में देखिए प्राइवेट प्रोफाइल को बंद किया, क्या दिख रहा है, विंडोज फायरवॉल इज ऑफ। पब्लिक प्रोफाइल को भी मैंने बंद किया, तो यहां भी क्या दिख रहा है, विंडोज फायरवॉल इज ऑफ। ये आपने स्टेटस देख लिया। स्टेटस इसे फिर से यदि आपको चालू करना है, फिर से चलिए फायरवॉल, और यहां पर अब यहां पर फिर चलिए और यहां पर टर्न ऑन कर दीजिए, इसे भी टर्न ऑन कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब यदि आप चलेंगे यहां पर फायरवॉल स्टेटस देखेंगे, देखिए आप प्राइवेट में विंडोज फायरवॉल इज ऑन, जो इससे पहले आप दिखा रहा था, अब विंडोज फायरवॉल इज ऑन, देखा आपने, इस टाइप से आपको दिख जा रहे हैं, ये आपके महत्वपूर्ण वर्क कर रहे हैं। प्लस जब आप फायरवॉल के अंतर्गत आप और भी हैं, जैसे अलाउ प्रोग्राम थ्रू फायरवॉल, यदि किसी प्रोग्राम को आप फायरवॉल के थ्रू अलाउ करना चाहते हैं, जिसे वो नहीं अलाउ कर रहा है, तब भी आप अलाउ करना चाहते हैं, तो वो आप यहां से अलाउ दे सकते हैं। जिसे आप अलाउ कर देंगे उसे फायरवॉल उस प्रोग्राम को नहीं रोकेगा, उसमें कोई व्यवधान पैदा नहीं करेगा। फिलहाल ध्यान रखिए, ये सिस्टम की एक इनबिल्ट सिक्योरिटी होती है, इसे हमेशा ऑन रखा करिए, इससे आपका सिस्टम सेफ रहेगा। हमें उम्मीद है आपको फायरवॉल के बारे में समझ में आया होगा। अब अगला ऑप्शन है आपका आईपी एड्रेस। ये क्या होता है? आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये होता क्या है, जब भी आप किसी भी डिवाइस को, कोई भी कंप्यूटर आपका इंटरनेट से कनेक्ट होता है, तो उस कंप्यूटर की एक आईपी एड्रेस जनरेट हो जाती है, या नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो उसकी एक आईपी एड्रेस जनरेट हो जाती है। आईपी एड्रेस के द्वारा ही कोई भी मैसेज या कोई भी पैकेट किसी कंप्यूटर तक पहुंचता है। आईपी एड्रेस हर एक सिस्टम का यूनिक होता है। अगर नेटवर्किंग से कोई सिस्टम आपस में कनेक्ट हुए हैं और आईपी एड्रेस द्वारा ही वो सूचना का आदान प्रदान करते हैं। अगर आपको अपने लैपटॉप में आईपी एड्रेस देना है, या किसी अन्य लैपटॉप से कनेक्ट करना है, या दो लैपटॉप को आपस में जोड़ना है, उसका मैं एक तरीका कुछ बता सकता हूं। आप देखिए कैसे वो काम करेंगे आप। उसके लिए आप यहां चलिए नेटवर्क पर, और नेटवर्क पर आप यहां डबल क्लिक करिए और नेटवर्क शेयरिंग एंड सेंटर पर क्लिक कर दीजिए, तो भी ये ऑप्शन आ जाएगा। या यहां सीधे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे चले जाइए, तो भी ये ऑप्शन आ जाएगा। या तो यहां जहां वाई5 लिखा हो, यहां क्लिक करके ओपन नेटवर्क शेयरिंग पर क्लिक कर दीजिए, यहां क्लिक कर दीजिए, तो भी वो ऑप्शन आ जाएगा। तीन तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। ये ऑप्शन आ गया। अब आपको कनेक्शन प्रोवाइड करना है। देखिए पहले बात तो इसके बारे में कुछ बता दूं आपको, ये थोड़ा सा बता देता हूं आप इसके बारे में। ये आपका कंप्यूटर है, और ठीक है ना, और ये वाईफाई है जो हमारे कॉलेज में लगा है, जिसका नाम है न्यू शक्ति कॉल नाम से वाईफाई है, और जिससे इस लैपटॉप में इंटरनेट चल रहा है, और ये इंटरनेट है। मतलब ये बता रहा है कि हमारा कंप्यूटर वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। आपको मैं बता दूं, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है इस वाईफाई के माध्यम से। और इंटरनेट अगर ये ग्रीन दिख रहा है, मतलब इंटरनेट हमारे लैपटॉप में चल रहा है। ये चीज ध्यान रखिए। और मैं कुछ और सेटिंग करके आपको बता देता हूं। इसको बंद करता हूं मैं यहां। ये देखिए यहां वाईफाई आप देखिए, ये देखिए वाईफाई, ये वाईफाई देखिए, आपका वाईफाई आपका कनेक्ट है। न्यू शक्ति कॉल यही दिखा रहा था। हम टेंडा कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट, कनेक्टिंग टू टेंडा। हम टेंडा से कनेक्ट करते हैं। चलिए टेंडा से कनेक्ट हो गया, लेकिन इस पर इंटरनेट नहीं चलेगा। अब मैं आपको दिखाता हूं प्रॉपर्टीज, ताकि आपको समझ में आएगा कुछ इंटरनेट चल रहा है नहीं चल रहा है, उसके कुछ सेटिंग या तरीके भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए आप, ये आपका ये भी इंटरनेट से टेंडा चूंकि चल रहा है। तो ये अब देखिए हमारा कंप्यूटर एक और वाईफाई हमारे कॉलेज में लगा है टेंडा नाम से, उससे कनेक्ट हो गया, और कनेक्ट हो गया, और उससे अब इंटरनेट यूज कर रहा है। इससे पहले ये था। तो ये अगर मान लीजिए मैं अभी जाकर इस टेंडा वाईफाई को बंद कर दूं, तो ये टेंडा से कनेक्शन तो दिखेगा,
मतलब अगर इंटरनेट बंद कर दूं तो टेंडर से हो सकता है सिस्टम कनेक्ट दिखे, लेकिन इंटरनेट यहाँ पर क्रैश बना रहेगा। अभी स्टार्टिंग देखा आपने बना हुआ था, यहाँ पर क्रैश बना रहेगा और नीचे बता रहा है एक्सेस टाइप कनेक्शन और कौन सा आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं। मैं वायरलेस नेटवर्क द्वारा यूज कर रहा हूं। यहीं अगर आप ब्रॉडबैंड यूज करते या डायल अप तो वो दिखाई देता, अगर सीधे केबल से आप यूज करते वो भी दिखाई देता यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए फिलहाल इसके बारे में हम बाद में और डिटेल में बात करेंगे। अब यदि हमें अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस देना है या कहां देते हैं वो देखना है तो आप यहां चलिए, यहां चेंज एडाप्टर सेटिंग पर क्लिक करिए। अब आपके सिस्टम में 3 तरह का इंटरनेट कनेक्शन दिखा रहा है। एक आप देखिए ब्लूटूथ द्वारा कनेक्शन है जो कि बंद है, मतलब कनेक्ट नहीं किया गया है। दूसरा वायरलेस द्वारा है, कनेक्ट है ऑलरेडी, देखिए नेटवर्क दिखा रहा है, इस पर कोई क्रॉस चिन्ह नहीं लगा। और एक वायरलेस और है जिस पर क्रॉस चिन्ह मतलब ये नहीं चल रहा है, ठीक है। अब हमें आईपी एड्रेस मान लीजिए इसको देना है, यहां प्रॉपर्टीज पर क्लिक करिए। प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको 2 तरह के प्रोटोकॉल दिखेंगे, टीसीपी आईपी वर्जन 6, टीसीपी आईपी वर्जन 4, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 इसको बोलते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 बोलते हैं। अक्सर हम वर्जन 4 पर जाकर आईपी एड्रेस देते हैं। यहां चलिए और प्रॉपर्टीज पर क्लिक करिए। जब प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे इस टाइप का एक विंडो आपके सामने आ जाएगा। सारा नेटवर्किंग को आईपी एड्रेस देने का काम यहीं से होता है। यहां पर अगर इस पर क्लिक रहता है ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, अगर इस पर क्लिक है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहां आपको आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। आईपी एड्रेस अब यहां पर आप ध्यान समझिएगा, आईपी एड्रेस 3 डॉट ऑपरेटर द्वारा अलग होता है। देखिए 1 डॉट 2 डॉट आईपी एड्रेस जो दिया जाता है वो 0 से लेकर 255 के बीच का अंक होता है, वहां आप देते हैं। जैसे हम एक आईपी एड्रेस 192.168.1 फिर यहां पर 0.1 ये हमने आईपी एड्रेस दे दिया। सबनेट पर अगर आप क्लिक करिए तो सबनेट मार्क्स नहीं देना पड़ा, ये ऑटोमेटिक यही आप क्लिक करेंगे तो ये अपने आप आ जाता है। डिफॉल्ट गेटवे क्या है, कहो सर ये क्या है। अगर आपको अपने इस लैपटॉप से अगर आपने कोई अन्य कोई मॉडेम कनेक्ट किया है या इस लैपटॉप से कोई दूसरा लैपटॉप आपने कनेक्ट किया है तो उसका आईपी एड्रेस आप यहां देंगे। मान लीजिए उसका आईपी एड्रेस जो भी है, मान लीजिए उसका आईपी एड्रेस है 192.168 और 168.1 और फिर उसके बाद 2, ये उसका आईपी एड्रेस होगा। ये डिफॉल्ट गेटवे में जो हम जिस मॉडेम से कनेक्ट किए हैं उस मॉडेम का आईपी एड्रेस हम यहां देते हैं, या अगर 2 लैपटॉप को आपस में जोड़ना है तो दूसरे लैपटॉप का आईपी एड्रेस हम यहां देते हैं ये। और अब जो दूसरा लैपटॉप है उसमें यदि हमारे सामने दूसरा लैपटॉप अगर हम ओपन कर लेंगे तो उसमें क्या सेटिंग देंगे, उसमें ये आईपी एड्रेस उस लैपटॉप में डालेंगे और इसका जो आईपी एड्रेस होगा उसके गेटवे में जाएंगे। अगर कोई और लैपटॉप हो ये वैल्यू एक्सचेंज कर देंगे, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। जैसे यहां हो जाएगा 1 और यहां हो जाएगा 2, सॉरी यहां हो जाएगा 2 और यहां हो जाएगा 1। इस टाइप से आप कनेक्ट कर लेंगे। और तो ये दूसरा आपका मतलब 2 लैपटॉप आपस में जुड़ जाएंगे। इस तरह से आप आईपी एड्रेस दे सकते हैं। और यहां पर अगर प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर देना हो यहां सीधे आप 888, ठीक है 8888 दे सकते हैं, ओके कर देंगे तो आपका ये आईपी एड्रेस हो जाएगा और ये डिवाइस आपकी कनेक्ट हो जाएगी। तो अगर किसी भी लैपटॉप को अगर केबल के द्वारा कनेक्ट करना है तो ऑटोमेटिक कनेक्शन ले लेता है। यदि कोई डिवाइस से नहीं कनेक्ट हो रहा है तो हमें यहां जाकर आईपी एड्रेस देना पड़ता है। कैसे दिया जाता है वो तरीका मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा सा अभ्यास करके आप और अच्छे ढंग से इसको दे सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको फायरवॉल और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।